नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प बातें हैं। ये सकारात्मक जीवन की शक्ति नाम के स्रोत से ली गई हैं। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, मुश्किलों को कैसे देखते हैं बिल्कुल। और जिंदगी को लेकर हमारा नजरिया वो कैसा है। सुनने में तो ये बातें शायद जानी पहचानी लगें, हाँ, लगती हैं। पर आज हम इनमें जो गहराई है, जो बारीकियां हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये जो अंश हैं ये असल में एफर्मेशंस जैसे हैं, रोज दोहराए जाने वाले संकल्प। अच्छा। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, मन को एक सकारात्मक दिशा देना। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सीधे सरल दिखने वाले वाक्यों के पीछे क्या है, क्या सोच है, ये क्यों काम कर सकते हैं और शायद कहाँ इनकी सीमाएं हो सकती हैं। ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, सही बात है। बल्कि उनके पीछे की सोच को समझना है। सही कहा। तो चलिए पहली बात से शुरू करते हैं, सुबह के बारे में। हाँ, स्रोत कहता है कि जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या सिर्फ सुबह अच्छा सोचने भर से पूरा दिन बदल सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसे प्राइमिंग कह सकते हैं। प्राइमिंग, अच्छा। हाँ, सुबह सुबह अपने दिमाग को सकारात्मक जानकारी देकर हम दिन भर की घटनाओं को देखने का, उन पर प्रतिक्रिया करने का तरीका उसे प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा। ये कोई गारंटी नहीं है कि सब अच्छा ही होगा, पर ये हमारी रिएक्शंस को, हमारी प्रतिक्रियाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद कर सकता है। स्रोत आगे बढ़ के कहता है कि हर दिन का स्वागत करो पूरे दिल से। हाँ। उसे अपनी आने वाली जिंदगी का पहला दिन समझो और ये यकीन रखो कि वो सबसे अच्छे दिनों में से एक होगा। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक सक्रिय इरादा बनाने जैसा है, इंटेंट सेट करना। और इसी से जुड़ा एक और विचार है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये रोज की जो मोनोटनी होती है उसे तोड़ने की कोशिश लगती है, पर क्या हर दिन कुछ नया और अच्छा होने की उम्मीद रखना रियलिस्टिक है? हाँ, ये सवाल उठता है। कहीं ये हमें निराशा की तरफ तो नहीं ले जाएगा अगर वैसा कुछ न हो तो? देखिए, ये उम्मीद बनाम अपेक्षा का सवाल है, होप वर्सेस एक्सपेक्टेशन। अच्छा। स्रोत शायद उम्मीद की बात कर रहा है ना? जी। जो एक सकारात्मक मानसिक अवस्था है, वो अपेक्षा नहीं जो पूरी न होने पर निराशा देती है। समझी। ये हर दिन में संभावना देखने का नजरिया है, पॉसिबिलिटी, और साथ ही इसमें कुछ नया सीखने, पूछने, बनने का संकल्प भी है। हाँ, ये भी है। तो ये पैसिव होकर इंतजार करना नहीं है, ये दिन में एक्टिवली शामिल होने का भाव है। और ये मानसिकता मुझे लगता है हमें छोटे छोटे पॉजिटिव पलों को भी पहचानने और सराहने में मदद कर सकती है। सही बात है। जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो सुबह की सकारात्मक शुरुआत हो गई, नएपन की उम्मीद भी। इसके बाद स्रोत अतीत की तरफ मुड़ता है। हाँ, अतीत। इसमें कहा गया है, अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूँ। माफी, खासकर खुद को माफ करना, ये कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। क्या ये कहने भर से हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद ये इन संकल्पों में सबसे चैलेंजिंग पहलुओं में से एक है। माफी एक प्रक्रिया है, कोई स्विच नहीं है कि ऑन किया और हो गया। सही। लेकिन इस संकल्प को रोज दोहराने का एक मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है। अच्छा, कैसे? यह हमें याद दिलाता है कि अतीत का बोझ ढोना वो हमारे आज को खराब करता है। हाँ, ये तो है। माफी का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे सही ठहरा दिया, नहीं। मतलब ये है कि हम उस घटना से जुड़ी जो नेगेटिव भावनाएं, गुस्सा, दुख, पछतावा, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। राइट। बोझ हल्का करना। एग्जैक्टली। ये मानसिक बोझ हल्का करने और वर्तमान क्षण में जीने की दिशा में एक कदम है। इसके बिना हम अक्सर अतीत में ही अटके रह जाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और अतीत को छोड़ने के बाद जाहिर है ध्यान आता है वर्तमान पर। हाँ, प्रेजेंट मोमेंट। स्रोत कहता है, मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आज आने वाले पल पर है। और ये भी कि आज क्या करना है ये सोच लिया है और लक्ष्य पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मन शांत और ध्यान केंद्रित है। ये सुनने में माइंडफुलनेस जैसा लग रहा है, सचेतनता। हाँ, काफी हद तक। बिल्कुल। ये वर्तमान क्षण में पूरी तरह प्रेजेंट रहने की बात है और अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाने की बात है जो अभी हमारे सामने है।
भविष्य की योजना बनाना जरूरी है, जैसा स्रोत कहता भी है। आज क्या करना है सोच लिया है। हाँ। लेकिन चिंता में डूबे रहना नहीं, ये विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रोडक्टिव दिशा देने का अभ्यास है। अच्छा। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। सही। और अपने लक्ष्यों की ओर ज्यादा इफेक्टिवली बढ़ सकते हैं। ये वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचानना है। यहीं पर असल में जीवन घटित होता है। इसके बाद एक बहुत, मैं कहूंगी, बड़ा दावा आता है। कौन सा? मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये वाला। ये विचार कुछ लोगों को शायद हजम ना हो, खासकर जब वो किसी बड़ी मुश्किल या त्रासदी से गुजर रहे हो। बिल्कुल। क्या ये एक तरह का नकार नहीं है? रियलिटी से मुंह मोड़ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया आपने। इस विचार की व्याख्या थोड़ी सावधानी से करनी होगी। हाँ। इसे हम स्टोइक दर्शन के अमोर फाती से जोड़ सकते हैं, मतलब फेट लव या भाग्य प्रेम, अमोर फाती। हाँ। जहां बाहरी घटनाओं को स्वीकार करने पर जोर दिया जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुरी घटनाओं को अच्छा कहा जाए। नहीं। तो फिर क्या? बल्कि ये एक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश है कि हर परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो हमें कुछ सिखा सकती है, हमें मजबूत बना सकती है, या हमें जीवन में किसी नई दिशा की ओर ले जा सकती है। मतलब उसमें भी कोई सीख है। हाँ, ये भाग्यवादी होना नहीं है, ये अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गंभीर संकट के समय यह विचार अकेला काफी नहीं हो सकता। इसे संवेदनशील तरीके से लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल। और शायद इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए स्रोत मुश्किलों को देखने का नजरिया बदलने की बात करता है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। उन्हें समस्या नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने का, खुद को जानने का, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर समझना। ये सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगता है। हाँ, ये कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग मतलब सोच को नया फ्रेम देना। बिल्कुल, किसी स्थिति के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदलने के लिए उसके मायने बदलना। देखिए, मुश्किलों से तो हम बच नहीं सकते, वो जीवन का हिस्सा है। हाँ, ये तो सच है। लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम उन्हें देखें कैसे। क्या वे सिर्फ बाधाएं हैं जो हमें रोकती हैं, या वे चुनौतियां हैं जो हमें अपनी छिपी हुई क्षमताओं को खोजने और विकसित करने का मौका देती हैं? वाह। स्रोत ये भी दावा करता है कि आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये आत्मविश्वास और सक्रिय रूप से सामना करने की तैयारी का भी संकेत है। ये आत्मविश्वास कई और बातों में भी झलकता है। जैसे स्रोत कहता है, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है, और सही फैसले लेने की बुद्धि पर विश्वास। हाँ। क्या ये सिर्फ खुद को यकीन दिलाने की कोशिश है, या इसका कोई गहरा असर होता है? देखिए, इन संकल्पों का दोहराव हमारे अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर असर डाल सकता है। अच्छा। जब हम बार बार कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी से प्यार है, तो हम शायद उन पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं जो सच में अच्छे हैं, बजाय कमियों पर टिके रहने के। हाँ, फोकस बदल जाता है। बिल्कुल। स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक सोचना तनाव कम कर सकता है, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। माइंड बॉडी कनेक्शन और अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर विश्वास, वो हमें ज्यादा आत्मविश्वास से फैसले लेने में मदद करता है। ये सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने जैसा है। सेल्फ एफिकेसी, अपनी काबिलियत पर भरोसा। हाँ, बिल्कुल। और फिर ये बात आती है, मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता और हंसता खेलता रहता है। क्या हमेशा खुश रहना संभव है, मतलब रियलिस्टिकली, या ये खुशी की कोई अलग परिभाषा बता रहा है? मुझे लगता है ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर जो क्षणिक खुशी होती है, हैप्पीनेस, उसके बजाय आंतरिक आनंद या संतोष की बात कर रहा है, जॉय या कंटेंटमेंट। अच्छा, आंतरिक आनंद। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, दुख और निराशा भी महसूस होगी। हमेशा खुश रहना शायद शाब्दिक रूप से संभव भी ना हो, और शायद हेल्दी भी ना हो। सही बात है, सारे इमोशंस जरूरी हैं। बिल्कुल, लेकिन ये एक आंतरिक अवस्था विकसित करने का संकल्प हो सकता है, एक ऐसी स्टेट जो बाहरी घटनाओं से कम प्रभावित हो। ये खुशी को एक चुनाव, एक अभ्यास या जीवन के प्रति एक सामान्य पॉजिटिव रवैये के रूप में देखने की कोशिश हो सकती है। इसके बाद जीवन को एक खेल की तरह देखने का नजरिया आता है। हाँ, ये भी दिलचस्प है। जिंदगी मेरे लिए एक हंसी खेल है, और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी था, और ये कि हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, मकसद खुद को काबिल बनाना है। ये थोड़ा डिटैच्ड या उदासीन नहीं लगता? क्या हमें नतीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए? ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है।
यहाँ परवाह न करने का मतलब शायद उदासीनता नहीं है, तो क्या है? बल्कि नतीजों से अत्यधिक जुड़ाव, अटैचमेंट न रखना है। अच्छा, डिटैचमेंट। हाँ, जब हम सिर्फ जीत या हार पर फोकस करते हैं तो प्रक्रिया का आनंद खो देते हैं और असफलता का डर हम पर हावी हो जाता है। हाँ, होता है। ये विचार प्रक्रिया, प्रयास और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देता है। अगर आप एक काबिल खिलाड़ी बन जाते हैं तो सफलता या खुशियां, जैसा स्रोत कहता है, वो स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आएंगी। ये बाहरी वैलिडेशन के बजाय आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। इससे दबाव कम होता है और हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। सही कहा। काबिल बनने के साथ साथ आभार व्यक्त करने पर भी जोर है। ग्रैटिट्यूड। हाँ, आभार बहुत जरूरी। मेरे पास में जो कुछ भी है और जो भी लोग मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आजकल इस पर काफी बात होती है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है, स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ। अच्छा। ये हमें प्रचुरता का एहसास कराता है, भले ही हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। रिसर्च भी बताती है कि नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से खुशी बढ़ती है, तनाव कम होता है, रिश्ते सुधरते हैं। वाह। ये संतुष्टि और पूर्णता का भाव पैदा करता है, जो अक्सर सच्ची खुशी की नींव होता है। और आभार के साथ जुड़ा है आत्मनिर्भरता का भाव, सेल्फ रिलायंस। हाँ, मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। क्या ये यथार्थवादी है? मतलब क्या हम सब में कमियां नहीं होती? देखिए, यहाँ कमी नहीं है का मतलब शायद ये नहीं कि व्यक्ति परफेक्ट है, कोई कमी ही नहीं है, तो बल्कि ये एक आंतरिक भावना है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए चाहिए, चाहे वो आंतरिक शक्ति हो, क्षमता हो या जरूरी संसाधन हो। अच्छा, हाँ, एक एहसास की बात है। हाँ, ये कमी की मानसिकता, स्कार्सिटी माइंडसेट से हटकर पर्याप्तता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट की ओर एक बदलाव है। हाँ, और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, हाँ, ये भी आत्मविश्वास और सेल्फ एफिकेसी से जुड़ा है, जो हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करता है। ये अपनी कमजोरियों को नकारना नहीं है, बल्कि अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। समझ गए। अंत में कुछ बहुत बड़े दावे हैं, जरा सुनिए। हाँ, पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ है। हाँ, और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा पूरा भंडार है। हाँ, ये कुछ लोगों को आध्यात्मिक या शायद थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है ना? हाँ, लग सकता है। ये भाषा निश्चित रूप से ज्यादा आध्यात्मिक या मेटाफोरिकल है, लाक्षणिक। तो इसका क्या अर्थ निकाले? इसे कई तरह से समझा जा सकता है। एक स्तर पर ये अकेलापन और शक्तिहीनता की भावनाओं का मुकाबला करने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा। ये महसूस करना कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, ब्रह्मांड, और हमारे अंदर अनटैप्ड पोटेंशियल है, ऊर्जा का भंडार। ये बहुत एम्पावरिंग महसूस करा सकता है। हाँ, सशक्त महसूस करना। हाँ, ये आत्मसीमित विश्वासों को, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने का और अपनी क्षमता की कोई सीमा न मानने का आह्वान है। ये जरूरी नहीं कि इसे लिटरली लिया जाए, बल्कि ये एक भावना, एक विश्वास पैदा करने का उपकरण हो सकता है। और इन सब का निचोड़ सार, हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो मैं सोच सकता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ। ये तो असीमित सोच की पराकाष्ठा लगती है, लिमिटलेस थिंकिंग। बिल्कुल। ये मानसिकता की सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। ये उस विचार को खारिज करता है कि हमारी क्षमताएं या संभावनाएं सीमित हैं। बेशक भौतिक वास्तविकता की अपनी सीमाएं हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये संकल्प हमारे अपने द्वारा लगाई गई मानसिक बाधाओं को हटाने पर केंद्रित है। ये विश्वास कि अगर हम कुछ सोच सकते हैं तो उसे हासिल करने का रास्ता भी खोज सकते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट का चरम रूप है। ग्रोथ माइंडसेट। सही, ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता की परिभाषा को ही बदल देने का प्रयास है। तो कुल मिला के देखें तो ये स्रोत एक तरह का नक्शा देता है सकारात्मक मानसिकता बनाने के लिए। कई परतें हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल। सुबह की शुरुआत से लेकर अतीत से निपटना, वर्तमान पर ध्यान, चुनौतियों को अवसर बनाना, आभार, आत्मविश्वास और अंत में अपनी असीम क्षमता में विश्वास तक। हाँ, ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं है, बल्कि एक सक्रिय मानसिक अभ्यास की रूपरेखा है। हाँ, ये स्पष्ट है। ये संकल्प व्यक्ति को अपनी मानसिकता का सक्रिय निर्माता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि केवल बाहरी परिस्थितियों का निष्क्रिय शिकार। ये इरादे हैं, विश्वास हैं, जिन्हें रोजमर्रा के जीवन में उतारने का अभ्यास किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ जादुई मंत्र नहीं है, नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में वास्तविक बदलाव लाने के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं।
अगर इन्हें लगातार और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। वाकई सोचने लायक बातें हैं। इससे एक सवाल मन में आता है, शायद श्रोताओं के लिए भी। हाँ जरूर, बताइए। अगर कोई इन सभी संकल्पों को एक साथ अपनाने के बजाय सिर्फ एक को चुने। अच्छा, कौन सा? मान लीजिए मुश्किलों को अवसर की तरह देखना। ये वाला ठीक है। और उसे अगले 1 महीने तक पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करे। हर छोटी बड़ी निराशा या चुनौती आने पर रुक कर सोचे कि अच्छा, इसमें मेरे लिए सीखने या बढ़ने का क्या अवसर है। हाँ। तो उस 1 महीने के अंत में उसके अनुभव, उसकी प्रतिक्रियाएं और शायद जीवन के प्रति उसके नजरिए में कैसा और कितना बदलाव आ सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए, है ना? हाँ। ये सिर्फ एक प्रयोग है। इन विचारों को कागज से उठाकर अपनी जिंदगी की प्रयोगशाला में परखने का, देखने का कि क्या होता है।